हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज बैक टू बैक दूसरा वीडियो है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स की क्लास अभी रेगुलर जैसे चल रही है, तो दूसरा वीडियो आ चुका है आज। ठीक है, तो आज का वीडियो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले जो कुछ मेरे भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी कोई हमारा वीडियो आए मैथ्स का, जीके का, जीएस का, जहाँ रीजनिंग का, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाइयों, और दबा के शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन जो है, ठीक है, वो चल रही है किस स्पीड के साथ, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही है, और हमें सिंपली उसकी स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड इट स्पीड्स। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब यहां पे किलोमीटर पर आवर है और आंसर में जो है मीटर पर सेकंड में दी गई है, बस इतना सा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो देखिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, मैथ बिल्कुल ईजी लगेगा, कोई टफ नहीं लगेगा आपको। ठीक है, देखिए सिंपल क्या करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पीड क्या दी गई है मेरे भाइयों, 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारे पास स्पीड है। ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, इतनी हमारे पास स्पीड दी गई है, इसको हमने सिंपली क्या करना है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। सिंपली कैसे करेंगे, 180 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा हमारा आंसर। सिंपली ध्यान रखिए, जब जब अगर ये आपको रफ में बता रहा हूं साइड पे, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इस गिवन को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकंड में आएगा। और अगर मीटर पर सेकंड गिवन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में बैठेगा। इसके एग्जाम्पल अभी आपको आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इसको काट लो। 18 10 के साथ जाएगा, 10 इंटू 5 50। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड हमारा जो है आंसर बैठेगा मेरे भाइयों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता तो मुझे बताएं, बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, मैथ्स बिल्कुल इजी करके। दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ पोल इन 12 सेकेंड्स। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है, ठीक है, वो 12 सेकंड में एक पोल को कवर कर रही है। तो हमें क्या करना है कि उस ट्रेन की स्पीड बतानी है। सिंपल। ठीक है, डिस्टेंस कितना है मेरे भाइयों, डिस्टेंस है मेरे भाइयों 100 मीटर। ठीक है, गिवन है हमें, गिवन है। उसके बाद टाइम कितना है, गिवन है हमें, टाइम है 12 सेकंड, 12 सेकंड्स। ठीक है, अब चीज यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यहां पे मीटर है, सेकंड है, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारा आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में। अगर यहां पे किलोमीटर पर आवर नहीं होता तो हमें कन्वर्ट नहीं करना था। सिंपल। अभी देखिए स्पीड निकालनी है हमें। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाइयों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, ये फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चलिए देखें हमारे पास कितना है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्लेस है। यहाँ पे 100 की जगह 160 कीजिए। ठीक है, 160 मीटर है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए 160 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड का फॉर्मूला आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम 160 अपॉन टाइम कितना है 12। ऐसा कुछ नहीं है, 100 लेके यहाँ पे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, 160 अपॉन 12 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो समझिएगा, क्लियर लिख देता हूं, 160 अपॉन 12 इंटू 18/5। सिंपली इसको काटिए। ठीक है, तो आंसर जो आपका मेरे भाई वो बैठेगा 48 किलोमीटर पर आवर। यहां पे रफ करूंगा अगर मैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रफ यहां पे नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बस समझिएगा। एक आदमी है, वो अपनी जर्नी जो है 30 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपनी जर्नी कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें, और दूसरा हाफ जो है मतलब आधा इस स्पीड में कर रहा है, और जो आधा बचा हुआ है वो कर रहा है 40 किलोमीटर
5 आवर पर किलोमीटर पर की स्पीड से, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले जो मेन बात है वो होना है फार्मूला। फार्मूला आपको आना चाहिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है मेरे भाइयों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ आएंगे, बिल्कुल इजी लगेगा आपको मैथ, कोई ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है, हाफ में आधे में किया 30 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस टोटल, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस टोटल कितना बनता है, 30 किलोमीटर किया आधे में। ठीक है, 30 किलोमीटर प्लस गिवन है हमें 40 किलोमीटर भी, और जो आधा बचा था बाकी उसमें 40 किलोमीटर किया, तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाइयों कितना हो गया हमारे पास, 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर जो है मेरे भाइयों हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया। अभी बात करेंगे टाइम की। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि हमें टोटल टाइम भी चाहिए। टाइम भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आधा जो बाकी का कवर किया। ठीक है, तो टाइम निकालने का जो फार्मूला है मेरे भाई वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 70। ठीक है, याद रखिए दो टाइम निकालने हैं, पहले का क्या है टोटल टाइम डिस्टेंस हमारे पास 70 है, पहले का कितना है, पहला डिस्टेंस है 30। ठीक है, और टाइम कितना है पहले में 6। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो टाइम वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5, 6 5 30। ठीक है, टाइम वन जो है वो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें टाइम टू निकालना है। टाइम टू कैसे, क्योंकि ये आधी जर्नी जो है ये और आधी जर्नी ये। ठीक है, टाइम वन ये हो गया और टाइम टू ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल टाइम मेरे भाइयों। और टाइम टू क्या फाइंड करना है, कुछ फाइंड नहीं करना है, ये ऑलरेडी गिवन है 5 आवर्स। ठीक है, कि 5 घंटे ले रहा है, यहां पे उन्होंने ये 6 किलोमीटर पर आवर जो है ये मेरे भाइयों स्पीड बताई है। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे 5 घंटे सिंपल बताया उन्होंने कि 5 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो टाइम टू हमारे पास क्या हो गया 5। तो टाइम देख लेते हैं, टाइम हमारे पास कितना हो गया, टाइम वन प्लस टाइम टू, टाइम वन प्लस टाइम टू इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 5J प्लस और 5J, और टाइम हमारे पास टोटल आ गया 10। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना बैठेगा हमारे पास भाइयों 70, और टाइम कितना है टोटल 10। सिंपली इसको कट कर लीजिए और हमारा आंसर जो है बैठ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे भाइयों अभी भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा कोई, कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, मैं आपको अच्छे से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझाऊंगा इस लेवल पे कि इजीली समझ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी है, सेम टू सेम पीछे के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी आधी जर्नी जो है, मैन कवर इज हाफ जर्नी, आधी जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और बाकी बची जो आधी है वो करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हमें निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। ठीक है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस हमारे पास इसमें नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो लेट करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस जो है हमें लेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है कवर किया उस आदमी ने, मान लीजिए कि x किलोमीटर उसने कवर किया। ठीक है, x किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस जो है मेरे भाइयों वो कितना होगा। टोटल डिस्टेंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाइयों उसने कितना कवर किया, वो इससे 2 गुना होगा। ठीक है, 2x होगा, 2x ही होगा ना, अगर आधा जो है x है तो 2 गुना जो है आधा आधा करके, तो 2x हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया 2x किलोमीटर। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद टाइम जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, किस तरह से, वो भी स्पीड के बेस पे। ठीक है, जैसे 6 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो हम अभी निकालते हैं, टाइम की तरफ चलते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है मेरे भाइयों, फर्स्ट सेक्शन में देखिए, पहले में जो उन्होंने किया वो किया x अपॉन स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, प्लस 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 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, तो दूसरा कितना है 3। ठीक है, x अपॉन 3। समझ आ रहा है, कुछ समझ ना आए तो बताएं। ठीक है,
x/3 यहां तक समझ आ गया। ये 1 का है पहले हाफ का, ये सेकंड हाफ का है, ठीक है। तो आगे इसको करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बैठेगा 6, 6 को 6 से डिवाइड किया x, ऊपर बैठेगा सिंपल x, प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया 2, और 2 को x से किया 2x, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? कुछ ना समझे तो बताओ, ठीक है। तो अभी कर ले x प्लस 2x, कितना हो गया 3x अपॉन 6 का 6, ठीक है। तो काट लीजिए, ये कटेगा 2 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/2x, ठीक है। ऊपर 1 रहा, नीचे 2 आ गया, 1/2x हो गया ये हमारा टाइम, ठीक है। टाइम हमारे पास हो गया 1/2x, ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास हो गया 2x, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं सिंपल, ठीक है। अभी हम देखेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, समझ गए। तो कितना है हमारे पास मेरे भाई टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखिए 2x, ठीक है। ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस लिखेंगे हम 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है 1/2x। x के साथ कटेगा, सिंपल, इतना सा बेसिक मालूम होगा आपको। x के साथ कटेगा, और नीचे जो टर्म इधर डिवाइड हो रही है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या बैठेगा 2 × 2/1 = 4। सिंपल आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4 km/h जो है हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। 4 km/h की जो है एवरेज स्पीड रहेगी इसमें। चलिए समझ आ गया? कोई डाउट रहा हो मेरे भाइयों को किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बसेस हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एक एक मैं करवाता जाता हूं ताकि उसके बेस पे आके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात याद रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बिल्कुल ईजी लगेगा आपको, ठीक है। देखिए 2 बसेस हैं, उनमें से एक बस जो है वन ऑफ देम टेक 7.5, बोले तो 7.5 घंटे, ठीक है। आप इसको 7.5 मैंने इसलिए टाइप किया, इसको 7 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7.5 घंटे लेती है कितना टाइम कवर करने में? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7.5। और जो अनदर दूसरी बस है मेरे भाइयों, वो 9 घंटे लेती है कितना टाइम का, कितना डिस्टेंस करने में? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर कवर करने में। सिंपल हमें निकालना है रेशियो स्पीड ऑफ 2 बसेस, इनकी रेशियो निकालनी है। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है मेरे भाइयों, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट। हमारे पास सबसे पहली बात, हमारे पास गिवन क्या है, हमें सब गिवन दिया हुआ है, ठीक है। पहली बस का देखते हैं 7, ये टाइम हमारे पास, और 7.5 घंटे ले रही है, ये टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है पहली बस का? 300 किलोमीटर, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमें निकालनी है स्पीड। पहली बस की निकाल लेते हैं स्पीड, ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड की रेशियो निकालनी है ना, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 बसेस। तो पहली का निकालते हैं। स्पीड का क्या फार्मूला होता है बताइए जल्दी से? स्पीड का फार्मूला होता है मेरे भाइयों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 300 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है? 7.5 आवर, ठीक है, 7.5 घंटे। तो चलिए देखते हैं फिर। डिस्टेंस लिखा ऊपर हमने 300 और डिवाइडेड किया 7 1/2, 7.5 घंटों से, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि इजीली हम जो है इसको काट छाट कर सकेंगे इसकी, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला फायदा रहता, सॉरी। फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आए उसको 1 से प्लस कर लेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये कितना बैठेगा हमारे पास? 300 अपॉन 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और 1 से प्लस किया 15, ठीक है। 15/2 बैठ गया ये हमारा इतना सा। तो जैसे कि आपको मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया, जो नीचे डिवाइडर हो रहा होता है वो ऊपर जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे होगा मल्टीप्लाई। ये 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बैठेगा? 600, और इसको डिवाइड किया 15 से तो कितना बैठेगा? 15 4 जा 60 बैठता है, और 0 इसका रहेगा, ठीक है। तो पहली जो बस है उसकी स्पीड क्या रहेगी? 14 km/h के हिसाब से 40, ठीक है, 40 आ गई पहली की। अब बात कर लेते हैं दूसरी की, ठीक है। दूसरी में क्या होगा कि दूसरी में हमें गिवन है, अब ये मैं रफ कर दूं इधर से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जस्ट क्लियर करने के लिए, हाँ इतने से मैं दूसरी बस का करता हूं, ठीक है। देखिए तो दूसरी का क्या रहेगा? दूसरी का भी गिवन है हमें। दूसरी का क्या क्या गिवन है? दूसरी का डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर। टाइम कितना है?
9 आवर्स, ठीक है, 9 घंटे उसमें गिवन है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस है 450 और टाइम है 9 आवर्स। सिंपल काटिए इसको, 9 में 45 कितने के साथ जाएगा 9 के साथ, हाँ 5 के साथ, 9 5 45, ठीक है, 5 के साथ जाएगा और 0 का 0, ये कितना हो गया 50। सिंपल 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर जो है वो बैठ गया, ठीक है, हमारा आंसर बैठ गया। रेशो कितनी बैठी, रेशो बैठी, पहली बस की क्या है 40 और दूसरी बस की क्या है 50। सिंपल 4:5 जो है हमारा आंसर बैठेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बात यह है कि आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस समझिए ध्यान से, आराम से होगा मैथ्स भी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कांस्टेबल है, ठीक है, 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। एक कांस्टेबल है और एक थीफ है, ठीक है, ये कांस्टेबल है, ये थीफ है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है मेरे भाइयों वो कितना है 114 मीटर, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला गया कि कांस्टेबल रन 21 मीटर एंड थीफ रन 15 मीटर। कांस्टेबल जो है ये 21 मीटर 21 मीटर रन करता है और थीफ रन करता है 15 मीटर, ठीक है, कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में ये दोनों इतना इतना कर रहे हैं। और इनमें कितना गैप है 114 का। बस समझिए ध्यान से, बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो जो कांस्टेबल है वो कितना ज्यादा रन कर रहा है इससे, 21 माइनस 15, ठीक है, 6 मीटर जो है, मतलब मान लीजिए कि 6 मीटर जो है कांस्टेबल जो है वो रन कर रहा है ज्यादा थीफ से। तो अगर 1 मिनट में 6 मीटर भाग रहा है, 1 मिनट में 6 मीटर भाग रहा है, तो 114 मीटर जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली 114 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। 6 से काटेंगे कैसे, ये जाएगा 1 के साथ, 5 बचेगा कैरी इसका, 54 कितने के साथ आता है 6 के टेबल में, 9 के साथ, am I right? यस 1 9 19 मिनट्स, सिंपल 19 मिनट्स जो है सेम स्पीड के साथ अगर भागते रहेंगे, 6 मीटर जो है 1 मिनट में कवर कर रहा है कांस्टेबल, तो 19 मिनट जो है कांस्टेबल को लगेंगे यहां से यहां तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी थीफ तक आने में 19 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझाया, कोई डाउट रह गया हो इस क्वेश्चन में तो बताएं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, नहीं एक और है, एक और है, रुक जाइए, एक और है आई थिंक सो, नहीं इतने ही है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा, डेली आपको रेगुलर बेसिस पे मिल ही रहे हैं वीडियोस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा, इसके साथ साथ रीजनिंग भी करवाएंगे, ठीक है। रिव्यू दीजिए कि आपको मैथ्स जो है कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको इजीली समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, मैं और भी क्लासेस लाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बताइए, मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो जो कुछ नए भाई हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को याद से, वीडियो को लाइक कर दे जाते जाते, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।